रामपुर खतौली की विधानसभा सीट को लेकर और उसी के साथ साथ मैनपुरी की लोकसभा सीट को लेकर चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने दोनों ने ही बहुत मेहनत करी थी और आज उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से बढ़त सामने आ रही है, आगे आने वाले समय में ये बढ़त और कितनी बढ़ेगी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। किस तरीके से देख रहे हैं सर इन नतीजों को, कितना उत्साहित हैं और क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर तीनों सीटों में समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे चल रही है, स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र की जीत है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के बुलडोजर राज, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग एवं अराजकपूर्ण रवैये के गाल पर चांटा भी है। जिस तरीके से सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने की कोशिश की, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भाजपा सरकार ने किया और साथ ही साथ सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग में कोई भी कोर कसर नहीं की। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता ने हर मोर्चे पर सरकार के कुकर्मों का जवाब दिया और यही कारण है कि आज भाजपा को अपने करने का फल भुगतना पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जनता जीत दिलाने के लिए आगे आ रही है। स्वाभाविक रूप से जहाँ तक बात रही लोकसभा मैनपुरी की, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी की जनता ने डिम्पल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाकर सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। हम मैनपुरी की जनता को बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ अभी खतौली में हम बहुत आगे चल रहे हैं। रामपुर में जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली कि वहाँ पर कुछ देर तक के लिए सारी की सारी निर्वाचन संबंधी सूचनाएं मीडिया को देना बंद कर दिया था, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी सरकार की रवैये पर कहीं न कहीं शंका अवश्य होता है कि लगता है भाजपा येन केन प्रकार में फिर से रामपुर में सरकारी मशीनरी दुरुपयोग करने के लिए तैयारी कर रही है। चुनावी सूचना को मीडिया को न देना इस बात का साफ संकेत है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, लेकिन प्रदेश की जनता को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने बहादुरी और साहस का परिचय दिया है। इसके लिए शुभकामना, बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार गए कई तरीके के रोड शो में, तो क्या लगता है कि मतलब कमल का वहां पे इम्पैक्ट काम नहीं कर पाया? देखिए, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता में बड़े पैमाने पर नौजवानों को बेरोजगारी मिली, गरीब और गरीब होता जा रहा है, किसान और आम जनता महंगाई और जीएसटी से तंग है। किसान पर दोहरी मार, एक महंगाई का, दूसरा उसकी फसलों को छुट्टा जानवरों से चरवा लिया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जाति धर्म के बिना पर लोगों को चिन्हित और इंगित करके मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तरह तरह के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो नंगा नाच किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि अब मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का कोई किला विला नहीं रह गया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मैनपुरी से मुलायम सिंह का जो एक सहानुभूति वाला फैक्टर है वो काम कर रहा है, इसके चलते डिम्पल यादव बढ़त बनाई है। देखिए, अब हम अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो करेगी। ये बात सही है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े इस देश और प्रदेश के नेता थे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे,
केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, उनकी अपनी लोकप्रियता अलग से रही है। जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठकर उनका कद था, व्यक्तित्व था। तो अब जब मुलायम सिंह यादव जी की ही सीट उनके निधन के कारण खाली हुई है और उनकी ही बहू डिंपल यादव वहां चुनावी मैदान में है, तो लोगों का सद्भावना, सहानुभूति नेताजी के प्रति स्वाभाविक रूप से जो रही है, उसका लाभ डिंपल यादव जी को मिलेगा। और वैसे भी चुनाव प्रचार में भी हम लोगों ने यही अपील किया था कि डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाकर मैनपुरी की जनता नेताजी मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मन बना चुकी है। और ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो उसी का परिणाम है। आखिरी सवाल ये लगता है सर, आपको कहीं ना कहीं से परिवार के एक होने का फायदा मिला है, क्योंकि जसवंत नगर से भी एक बड़ी जो लीड है वो डिंपल यादव को मिली है सर। देखिए, हम परिवार को कभी अलग मानते ही नहीं थे, वो परिवार सदैव एक रहा है। और मैंने तो अपने कई सार्वजनिक सभाओं में भी कहा है कि अगर पूरे प्रदेश में पारिवारिक एकता का कहीं भी कोई मिसाल देखना हो तो सैफई परिवार में देखना चाहिए। इसलिए मैं तू हो सकता है, लेकिन परिवार का संगठन हमेशा अटूट रहा है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद थे। साफ तौर पर कह सकते हैं कि मैनपुरी में जिस तरीके के नतीजे अभी तक आ रहे हैं उससे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना यह है कि उम्मीद है कि तीनों सीटों पर इस बार साइकिल चलने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर।